हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मेन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो हम ये पा जाते थे कि दोनों रियल होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, लेकिन आज हम बिना क्वेश्चन सॉल्व किए नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले ध्यान दो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। इसका डेरिवेशन अब आपकी क्लास में नहीं है, मतलब 10th लेवल पर नहीं है। नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x की वैल्यू निकाली जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो x की वैल्यू के लिए आपको एक फार्मूला रटना होगा, याद करना होगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से आपको ये याद कर लेना होगा कि x की ये वैल्यू होती है। यहाँ पर जो b² माइनस 4ac है वो अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर है, इसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं और इसका नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो b² डिस्क्रिमिनेंट, इसको d से लिखते हैं, और ये होता है b² माइनस 4ac। हिंदी मीडियम के छात्र इसी डिस्क्रिमिनेंट को विविक्त कर लिखते हैं। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, ये वैल्यू जीरो हो जाए तो माइनस बी अपान 2a आएगा। तो यहीं से हम लिखेंगे कि b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, ये d होता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो जाए, तीन केस होगी। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। ये तीन केस आपको मिलेगी। ऐसी केसेज में जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ज़्यादा होगा तो आप कहोगे इसका सॉल्यूशन रियल होगा, रियल होगा एंड डिफरेंट होगा। और यहाँ पर d इक्वल टू जीरो होगा तो आप कहोगे इसका सॉल्यूशन रियल होगा एंड इक्वल होगा। सॉल्यूशन का मतलब इसके जीरोज या रूट्स। और d लेस देन जीरो होगा तो आप कहोगे इमेजिनरी होगा। ये आपके पास रूट्स हो गया। यहाँ कुछ बातें मैं और डिस्कस करना चाहूँगा, जबकि आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, जानना आपके लिए आवश्यक है। देखिए, जब रियल इक्वल होता है तो जीरो होता है बोथ रूट्स इक्वल, बोथ रूट्स बी इक्वल। मतलब रियल एंड इक्वल, इसका मतलब दोनों रिपीट हो जाएंगे। आप कह सकते हो कि रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए 5 आ गया तो 5,5 हो जाएगा, 3 आ गया तो 3,3 होगा, इस तरीके से होगा। रियल एंड डिफरेंट यहाँ पर कुछ केस में बताना चाहूँगा। यहाँ पर दो तरीके के मैं बताऊँगा। फ़िलहाल आप लोगों का यही कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, निकालने के बाद यहाँ पर ये हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर मतलब मैं डी की बात कर रहा हूँ, नॉट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो आप कहोगे रेशनल, रेशनल एंड डिफरेंट एंड अनइक्वल। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इस तरीके केस होगी, रेशनल एंड अनइक्वल। मतलब दो रूट्स तो आएंगे लेकिन रेशनल होगा, अनइक्वल होगा। और जब नॉट स्क्वायर होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा
तो आप कहोगे इर्रेशनल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ये हो जाएगा। इसमें बोथ रूट्स आर इक्वल ही होगा जब डी जीरो होगा, लेकिन जब डी लेस देन जीरो होगा तो आप इमेजिनरी तक पढ़िएगा। उसके आगे मैं बता देना चाहूँगा, इस केस में जो होगा इमेजिनरी होगा, लेकिन इमेजिनरी कैसे होता है, कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स और कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ ये सब जानोगे। इसका मतलब वो रेड कलर में जो मैंने लिखा है ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस ब्लैक तक याद कर लेना है, लेकिन 10th लेवल का। लेकिन जानकारी अगर कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके लिए और अच्छी बात है, आपके पास नॉलेज हो जाएगा। तो इतनी बेसिक बातें आप याद रखिएगा। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जिसको सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूँ, फाइंड discriminant and nature of the roots of the equation देखिए, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैंने एक इक्वेशन लिख लिया, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो आप तुरंत कहोगे इक्वेट, इसको इक्वेट करोगे, इक्वेट 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई द इक्वेशन, बाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन वी गेट। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर अगर देखते हो x² का मल्टीपल, इसमें x² का मल्टीपल a होता है तो इसमें x² का मल्टीपल 2 होता है। इसका मतलब हुआ a इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद इसमें x का मल्टीपल b होता है तो इसमें x का मल्टीपल 6 होता है, लेकिन माइनस में होता है। तो आप लिखोगे b इक्वल टू -6। इसी तरीके से कांस्टेंट c इक्वल टू 3 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू b² माइनस 4ac होती है। b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -6² 36 हो गया, -4 2 जा 8 3 जा 24 हो गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 12। अब d आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड आउट कर लिया कि d इक्वल टू 12 हो गया, यही आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। मीन d इक्वल टू 0 हो गया। आपका एक आंसर ये हो गया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट जहाँ करना था। अब नेचर d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 याद कीजिए, ये आपका रियल हो गया। आप लिखोगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। डी ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो नेचर आपका क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। बस यहीं पर नेचर ये हो गया। डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल दिया, इसका नेचर भी आपने बता दिया। हाँ, आगे मैं जैसे बताया था कि डी ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 12 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल रूट्स यहाँ निकलेंगे, तो रेशनल निकले या इरेशनल निकले, लेकिन है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। यहाँ तक आपने कर लिया। अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या होता है आपके पास,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ quadratic equations have two equal roots, have two equal, अगर टू इक्वल रूट्स है तो आपको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट वेयर के एक्स where kx in bracket x minus 2 plus 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया। देखिए जो दिया गया उसको हम नोट कर लेते हैं, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या देखते हो, इसको इक्वेट कर लोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास k आ गई और b की वैल्यू x का मल्टीपल भी है तो x का मल्टीपल यहाँ माइनस 2k है, माइनस 2k हो गया, c इक्वल टू 6 हो गया, ये आपके पास आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल एंड इक्वल के लिए। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मीन माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6, तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k, और 4k यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा k माइनस 6 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 पुट कर लो, मीन 4k ब्रैकेट में k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप कहोगे k इक्वल टू 0 होगा या k इक्वल टू 6 होगा। दो वैल्यू आ गई आपके पास, 0 और 6। तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप देखिए जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं तो यहाँ पर ये लिखा गया है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल k है, इसका मतलब k इक्वल टू नॉट 0। k 0 हो जाएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, तो k 0 नहीं होगा। देयरफॉर k इक्वल टू 6 बिकॉज k इक्वल टू नॉट 0 या a इक्वल टू नॉट 0। तो k आपका 6 हो गया रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप सॉल्व कीजिएगा, और वर्ड प्रॉब्लम टाइप कुछ क्वेश्चन भी होंगे तो उसको आप बना लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम टाइप लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, तो उस तरीके से आप बनाइएगा और नेचर इसी तरीके से निकालना होगा। अगर आपके पास और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।